Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes. अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। कविता का दूसरा पैराग्राफ है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की बरस बाद सुधी ली नहीं, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी प्रात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी, धमकी क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की जो भी भरम था वह सब अब खुलने लगा है। बांध टूटा जर्जर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सॉरी छात्रों। तो संवर के मिट गया है। संवरना, सज धज के संवरना, उसको बोला गया है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं इन पंक्तियों को कि यहाँ पर इसके पहले जान लेते हैं कि कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं। जुहार, यहाँ पर जुहार का अर्थ है प्रणाम किया, कि उन्होंने बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की मीन प्रणाम किया। बरस बाद सुधी ली नहीं मीन वर्षों के बाद, बरस मीन वर्षों के बाद, सुधी ली नहीं मीन याद आई। सुधी होती है याद ली नहीं मीन आई किया, वर्षों बाद याद किया। अकुलाई होता है व्याकुल। हर्षाया मीन खुश हुआ, है ना। तो ताल मीन तालाब, तो पानी प्रात भर के, ताल में धरती और आकाश के मिलन। प्रात मीन थाल, जैसा बड़ा बर्तन होता है जिसमें आप आटा गूंथते हैं, थाल या प्रात हम ऐसा बोलते हैं, तो बड़ा बर्तन। क्षितिज मीन में धरती और आकाश जहाँ पर मिलने के बिंदु का भाग है। मीन क्षितिज मीन जहाँ पर ऐसे लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं दूर से जब हम देखते हैं तो। अटारी ही होता है छत पर बना एक कमरा। अटारी होता है छत पर बना कमरा। दामिनी मीन बिजली, यह दामिनी धमकी, बिजली चमकी, है ना। गांठ मीन खुल गई। ब्रह्म रहस्य समाप्त हुआ। अश्रु मीन आंसू डर के बह गए मीन बह गए। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। इसका भावार्थ है छात्रों, कवि कहता है कि सजे धजे मेहमान के रूप में बादल को आया देखकर बूढ़े पीपल्स ने गांव के बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति के रूप में इस मेहमान का अभिवादन या स्वागत किया। गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में मीन दरवाजे के पीछे होकर उलाहना देते हुए कहा, मीन दरवाजे की ओट में उलाहना देते हुए कहा कि तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई। कि तुम्हें एक उलाहना वाला स्वर बोलते हुए कहा कि तुम्हें मेरे पूरे 1 साल बाद याद आई। मेघ को सज धज कर आए मेहमान रूप में देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा। ताल मीन तालाब क्या था, प्रसन्न हो उठा और वह परात में पानी भरकर लाया मेहमान के पैर धोने के लिए। आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देखकर कवि कहता है कि उसी समय क्षितिज रूपी अटारी पर मेघ छाने लगे, मध्य में बिजली चमकने लगी। मीन कैसे आए, पहले मेघ छाए और उसके बाद बिजली चमकी, फिर बारिश होती है, आपको पता है ना। तो अब तक लोगों का जो भ्रम था
पता नहीं बादल आएंगे या नहीं। क्या भ्रम था लोगों को कि बादल आएंगे या नहीं, अब की बार बरसेंगे या नहीं। परंतु बिजली चमकने से अब वह भ्रम दूर हो गया है। क्या हुआ कि सारा ही जो भ्रम था वह दूर हो गया। साथ ही प्रवासी मेहमान मीन दामाद के अटारी पर पहुंचते ही क्या हुआ, उसकी नायिका का भी भ्रम समाप्त हो गया। तब उसने मेहमान से कहा कि आपके आगमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था, आपका जो आने को लेकर मेरे मन में कुछ भ्रम था, अब वह मिट गया है। आप मुझे माफ़ कर दें। उसको पहले शंका हुई है कि 1 साल बाद क्यों आया ना, हुआ था ना, तो उसको भ्रम टूट गया। अब उसने माफ़ी मांग ली है कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये सुनते ही क्या हुआ कि बादल के मेहमान किसे बोला गया है, बादल को बोला गया है। तो सब्र का बांध टूट गया। अब तो इन बादलों का सब्र का बांध जो था वह टूट गया और उस मिलन बेला में प्रिय के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। जैसे एक प्रियतम बिछुड़ जाता है और अपनी प्रियतमा से, तो दोनों ही प्रिय के रूप में नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। जब खुशी में भी हमारे छात्रों आंसू निकलते हैं और दुख में भी आंसू निकलते हैं, तो यहाँ पर आंसू के किस लिए निकल रहे हैं, खुशी के, उनके मिलन के अश्रुपात होने लगा। मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस प्रकार मेघ बन ठन कर मेहमान की तरह गांव में आए हैं, कि एक मेहमान की तरह गांव में आने का कहा गया है पैराग्राफ में, कि मेहमान की तरह कौन आया है, मेघ आए हैं, बादल आए हैं। अब इस पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर किसका स्वागत किया और क्यों। अब ये कितना इजी सवाल है, अगर आपको समझ में आ गया होगा व्याख्या, तो आप अपने आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कि बूढ़े पीपल ने आगे किसका स्वागत किया था, किसका किया था, बूढ़े पीपल ने गांव का बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति होने के नाते मेहमान रूप में पधारे मेघ का स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था, आगे होकर मेघ का स्वागत किया, क्योंकि बादल ऐसा प्रवासी मेहमान था जो 1 वर्ष बाद आया था। सब लोग उसके आगमन की प्रतीक्षा में थे। जब वह आया तो सम्मान की दृष्टि से उसका स्वागत किया गया, बहुत ही आदर भाव के साथ उसका स्वागत किया गया। किसका, बादलों का। बादल बरस रहे हैं, मेघ उसका मेहमान, उसी को कहा गया है। अब बरसात शुरू हो जाती है, पहले थोड़ा सा पानी बरसता है, फिर तो बहुत बारिश होती है कि नहीं होती है, होती है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। बरस बाद सुधी ली नहीं। अब बरस साफ साफ शब्दों से प्रकट हो रहा है कि पहले भावार्थ किया हमने, तो अब उसी को लिखना है यहाँ पर। बरस बाद सुधी ली नहीं, किवाड़ की ओट लिए। लता ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बारिश जो होती है पूरे साल बाद आती है ना छात्रों। ये महीना जो है पूरा घूम के 1 ईयर के बाद बारिश आती है, बरसात होती है कि नहीं। तो इसीलिए उसने कहा है कि वर्षा ऋतु या बरसात साल भर में 1 बार आती है। लता रूपी नायिका कुछ लज्जित होकर किवाड़ की ओट लिए अपने प्रवासी मेहमान को से बोली कि तुम्हें पूरे 1 वर्ष हमारी याद आई है। लता रूपी युवती ने बादल रूपी प्रिय से हृदयगत शिकायत या उलाहने के रूप में ऐसा कहा। उलाहना देते हुए ऐसा कहा, शिकायत करते हुए उसने ऐसा कहा, शिकायत की है कि आप पूरे 1 साल बाद आते हैं, तब आए हो। तो उसने शिकायत के रूप में, उलाहना के रूप में ऐसा कहा था कि बरस भाद सुधी लिन्ही किवाड़ की ओट लिए, है ना। तो ये लिख देना है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ताल पानी की परात लेकर क्यों आया। ताल मीन तालाब, पानी मीन पानी से भरा हुआ, की परात लेकर क्यों आया, मीन परात भरकर क्यों लाया। तालाब परात जैसा होता है ना, तो वहाँ पानी भर जाता है, तो क्यों लाया वो परात जैसा पानी। भारत की प्राचीन संस्कृति में घर आए मेहमान के पैर धोने की परंपरा प्रचलित रही है।
आपने भी कभी कई बार सुना होगा अपने बड़े बुजुर्ग से, भारत की जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति यही है कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके पहले पैर धुलाए जाते थे। पैर धोने की परंपरा प्रचलित रही है। आज भी देश के कुछ भागों में, मीन सारे भारत में नहीं, कुछ भागों में, देश के कुछ भागों में मेहमान के पैर धोए जाते हैं। मेहमान यदि दामाद हो तो फिर उसे पूज्य माना जाता है। मेहमान हुई, कोई मामा होता है, कोई मासी होता है, कोई चाचा चाची, तो यहाँ पर किस मेहमान की बात की गई है? दामाद की। मेहमान यदि दामाद हो तो उससे पूज्य माना जाता है। तालाब भी प्रसन्न होकर मेहमान रूप में आए मेघ के पैर धोने के लिए पानी की परात लेकर आया। कौन आया? तालाब भी क्या हुआ? खुश होकर मेहमान रूप में आए मेघ के, जो मेहमान के रूप में मेघ आए हैं उनके पैर धोने के लिए क्या लाया है? पानी की परात भर कर लेकर आया है। अब प्रश्न नंबर 4, ब्रह्म की कौन सी गांठ खुल गई? कौन सी गांठ खुल गई थी उसके ब्रह्म की आश्चर्यचकित होने की? उसको भ्रम था, जिसके लिए वह क्षमा मांगी गई। उसको भ्रम था कि उसने ये कहा था ना कि 1 साल बाद आए हो पूरी गांव के लोगों को मेहमान रूपी बादलों के समय पर आने और बरसने को लेकर भ्रम था। मीन बादलों का, मेहमान रूपी जो बादल हैं उनके समय पर आने और बरसने को लेकर भ्रम था, परंतु बादल ठीक समय पर आ गए। अभी कई बार किसान सोचता है कि इतनी तारीख को बादल आते थे, पिछली बार तो इतने को आए थे और इस बार भी इतनी को ही आएंगे, तो कुछ शंका भी रहती है, क्या पता यहाँ इस बार ऐसा हो या ना हो, है ना, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो वो भ्रम था, शंका होती है उनको, परंतु बादल जो है ठीक समय पर आ गए हैं। अब बादल क्या हुए? समय पर आ गए। इस कारण गांव वालों की और लता रूपी नायिका की ये भ्रांति मिट गई। मीन उस लता रूपी नायिका की, और लता होती है बेल, है ना, गांव इस कारण गांव वालों की और लता रूपी नायिका की भ्रांति मिट गई है, उनका भ्रम समाप्त हो गया। इसी निमित्त मेहमान से मिलने पर क्षमा याचना की गई। अब ये आ गए हैं तो उनके स्वागत किया, फिर उसको क्षमा याचना